हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ी भविष्यवाणी। ये बड़ी भविष्यवाणी क्यों है? क्योंकि ये पूरे महीने का राशिफल जो है उसे हम एक साथ समझेंगे। ये अक्टूबर का महीना आपके लिए नवग्रह क्या लाने वाले हैं, क्या अच्छा आपको देंगे, क्या खराब फल देंगे, सब कुछ हम समझेंगे। हम ग्रह स्थितियों को भी समझेंगे, उपाय भी जानेंगे और साथ में कौन से योग बनने वाले हैं, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में इस अक्टूबर के महीने में पड़ने वाला, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। परंतु इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार जब आपके जीवन में आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि अरे ये ग्रह तो परिवर्तन हो रहा है तो बहुत अच्छा फल दे रहा है, ये ग्रह तो बहुत खराब फल दे रहा है। ये क्यों होता है? जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को देखते हैं, सुनते हैं, ये होता है। इस वीडियो में जब आप 9 के 9 ग्रहों का क्या प्रभाव आपके जीवन में इस अक्टूबर के महीने में पड़ेगा, ये देखेंगे, समझेंगे, तो संभावनाएं होती हैं कि आपके कंफ्यूजन दूर हो सकता है। जो कि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन की वीडियो देखते हैं तो उसमें आप विस्तार से समझ पाते हैं कि आपको क्या क्या प्रभाव मिल सकता है। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। और ये ग्रह स्थितियों को समझना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है अपनी नीच की राशि तुला राशि पर। और चंद्रमा का परिवर्तन तो आप जानते हैं कि 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल का परिवर्तन भी 20 अक्टूबर को होने जा रहा है अपनी नीच की राशि कर्क पर। और बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध का भी परिवर्तन होने जा रहा है, परंतु वो 10 अक्टूबर को ही हो जाएगा तुला राशि पर। और परंतु बुध जब 10 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला में आएंगे अपनी राशि को छोड़ के, तो बुध अस्त अवस्था में होंगे, परंतु 20 अक्टूबर को बुध पुनः उदय हो जाएंगे और फिर से परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को मंगल की राशि वृश्चिक पर। और देखा जाए तो बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ पर ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हुए वक्री अवस्था में चले जाएंगे। और शुक्र की स्थिति देखी जाए तो 12 अक्टूबर को परिवर्तन शुक्र करेंगे वृश्चिक राशि पर। शनि कुंभ पर ही गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, राहु मीन पर और केतु कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस महीने कई ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं। और आइए समझते हैं कि इससे योग संयोग कौन से बनने वाले हैं। तो योग संयोग की बात की जाए तो योग बुधादित्य योग बनने जा रहा है, परंतु ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो बुधादित्य योग है इसका पूरी तरह से फल हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो बुधादित्य योग बन रहा है वो बुध और सूर्य से ही बन रहा है। परंतु सूर्य को जैसे मैंने बताया कि जैसे ही 17 अक्टूबर को ये अपना परिवर्तन करेंगे वैसे ही नीचे हो जाएंगे। इसलिए योग जो बना है उसका फल तो मिलेगा, परंतु उसमें कमी आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। और एक बात यहीं पर मैं एक बात बता दूं, कई लोगों के जीवन में कंफ्यूजन होता है, कई लोग कमेंट भी करते हैं या जो कुंडली दिखाते हैं तो पूछते हैं कि गुरुजी हमारे कुंडली में तो बताते हैं कि बड़े बड़े राजयोग बने हैं, पर हमको फल नहीं मिलता है। यही है प्रिय दर्शकों, जैसे आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी भी बात को ले लिया जाए, चाहे हम पैसे को ही ले लेते हैं, हर एक व्यक्ति के पास पैसा है, हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, कमाता है, पर बस वही है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख भी कमा रहा है, कोई 1 करोड़ भी कमा रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा कमा रहा है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो कैपेसिटी है उसके अनुसार लोग कम ज़्यादा कमाते हैं। ये चाहे आप किसी भी विषय को ले लीजिए। इसी तरह जो योग होते हैं, तो योगों की कितनी कैपेसिटी है आपकी जन्म कुंडली में, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये बात थोड़ा जो है तो मैं ये मासिक राशिफल में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, परंतु ये कई लोगों को कंफ्यूजन भी दूर कर सकता है। हो सकता है आपकी कुंडली में भी कई आपने सुना हो कि कई सारे राजयोग हैं, परंतु उसका फल नहीं मिल रहा है।
और कई सारे दुर्योग भी होते तो उनका भी फल नहीं मिलता है ना। पंडित जी बता के गए कि ये बहुत बड़ा दुर्योग है, पर आपके जीवन में कुछ घटता नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि यदि आप गहराई में जब जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि वो जो राजयोग है ना या दुर्योग है वो उतना प्रभावी नहीं है, वो उतना फल देने में सक्षम नहीं है। और इसके अलावा समझिए कि आपने एक योग को देख लिया, वो राजयोग है या दुर्योग है, वो प्रभावी है या कमजोर है, पर आपकी जन्म कुंडली में जितने भी योग हैं सबका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। समझिए कोई एक राजयोग है, वो बहुत अच्छा फल दे रहा है, परंतु दूसरी तरफ एक दुर्योग भी है जो बहुत बुरा प्रभाव दे रहा है। तो दोनों का जब प्रभाव देखेंगे तो उसमें बदलाव हो जाएगा। इसीलिए जब किसी भी विषय के गहराई में जब आप जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि हाँ उसका प्रभाव एक्चुअल में क्या आपको मिलने वाला है। आइए समझते हैं आगे कि हमें इस अक्टूबर के महीने में ये नवग्रह क्या फल देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति अभी बनने जा रही है। बहुत जल्द सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसका भी क्या प्रभाव होगा वो भी हम आने वाले समय में जानेंगे। तो मकर वालों के लिए यदि देखा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस अक्टूबर के महीने को, तो सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत खराब भी नहीं कहेंगे। आपको क्या करना चाहिए कि योग प्राणायाम करते रहना चाहिए और अपने खान पान में संयम बरतना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 17 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, यदि उनकी स्थिति देखी जाए तो उनके लिए ठीक है, कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया है। आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, बढ़िया है। हाँ, ये चीज अवश्य ध्यान में रखिए कि अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आप विपरीत के प्रति, जो आपके विपरीत यानी विपरीत मतलब कि आप पुरुष हैं तो महिला के प्रति, महिला है तो पुरुष के प्रति थोड़ा आकर्षण हो सकता है, उसमें समय बर्बाद हो सकता है, इससे थोड़ा बचना है। जो लव पार्टनर है तो लव पार्टनर के लिए बहुत बढ़िया है। लव पार्टनर के लिए ये समय कहना चाहिए कि एक ऐसा है कि आपके जीवन में यदि लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी उनमें अब सुधार हो सकता है। तो बस प्रयास करिए, सुधार हो जाएगा। और जो मैरिज लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो यदि उनकी स्थिति देखी जाए थोड़ा सा गंभीर होने की आवश्यकता है आपको, खासकर 20 अक्टूबर के बाद। 20 अक्टूबर तक तो ठीक है बात, उसमें बहुत चिंता की बात नहीं, पर 20 अक्टूबर के बाद जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको गंभीर बनना चाहिए। यदि आप गंभीर हो गए तो काम बहुत बढ़िया हो सकता है। गंभीर बनने में आपको बहुत बोलना नहीं है, अपने वाणी में संयम रखिए, आपको क्रोध नहीं करना है। इसमें आपको क्रोध बहुत आएगा, क्रोध से अवश्य बचिएगा, क्योंकि क्रोध खाली मैरिज लाइफ में नहीं सभी क्षेत्रों में प्रभाव दिखाएगा। आपको बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, और अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि मैं बहुत गंभीर हूँ, अपना लीजिए जीवन गंभीरता को, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को भी थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, इसलिए व्यापारी वर्ग को भी चाहिए कि आप जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। इसमें अभी जो समय है ना बदलाव का नहीं है। जैसे कि कुछ लोग हो सकता है कि सोचेंगे कि यार ये कर ले वो कर ले, अभी नवरात्रि जैसे आने वाली है ना, तो नवरात्रि का ये कर दे, ये ऑफर निकाल दे, वो कर दे। ये सब चीज़ें थोड़ा अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लें जो अपने जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं। तो जो जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं तो उनके लिए स्थितियाँ बढ़िया हैं। आप मेहनत करते रहिए, आपको उसका फल भी मिलेगा। और संभावना ये भी है कि जो आपने पहले मेहनत की थी उसका भी फल इस समय मिल जाए। तो जॉब वालों के लिए स्थितियाँ बढ़िया हैं, कोई खास समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। परंतु मूल बात ये ध्यान में रखिए कि जब कोई भी हमारे जीवन का एक क्षेत्र प्रभावी होता है, दूसरे क्षेत्र में भी उसका प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पर जैसे आपने सुना भी कि जो दाम्पत्य जीवन में है, मैरिज लाइफ में है, वो लोग कहीं ना कहीं
प्रभावित होंगे और उसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में दिखेगा। तो इसीलिए मैंने जो बातें अभी पहले बताई थी, धैर्य रखना है, गुस्सा नहीं करना, तो इसे चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि मंगल का काम सबसे पहले यही होता है, मंगल गुस्सा दिलवा देते हैं, धैर्य विहीन करवा देते हैं, तो व्यक्ति कुछ भी करता रहता है और उसके परिणाम स्वरूप जीवन में समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। अब आइए समझते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। दूसरी बात, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे और बहुत अच्छी बात भी है कि आगे चल के शनिदेव की स्थिति में परिवर्तन भी होगा। तो मकर वाले जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैंने अभी 7:30 के ऊपर वीडियो बनाई है मकर राशि वालों के लिए। यदि आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है कि कब क्या कैसे बदलाव होंगे और आपको प्रभाव भी क्या कैसा मिलेगा। तो आगे चल के आपके जीवन में जो ये 7:30 का समय था, उसमें क्या कैसे चेंज होंगे और उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, ये भी हमने चर्चा की है। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि यदि कोई महत्वपूर्ण आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।